नमस्कार। अलंकार की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। हम पढ़ रहे हैं अलंकार और आज का हमारा अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। बिल्कुल जैसे हमने कल एक ट्रिक के साथ में अनुप्रास अलंकार और उसके भेदों को समझा था, उसी तरीके से आज की भी इस क्लास में हम एक शानदार ट्रिक से श्लेष अलंकार को समझने वाले हैं। और ट्रिक ऐसी रहेगी कि अगर आपने इसे एक बार कंप्लीटली बड़े ध्यान से पढ़ लिया तो न केवल श्लेष अलंकार याद होगा बल्कि इसके साथ साथ आपको यमक अलंकार से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा और परमानेंट आप श्लेष अलंकार को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि 99% बच्चे जो है वो श्लेष अलंकार में एक गलती कर जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता, जब एग्जामिनेशन हॉल में जब उनके सामने पेपर आता है, पहले जब तैयारी करते तब लगता है जैसे मुझे सब कुछ आता है, पर पेपर जब सामने आता है और प्रश्न जब अलंकार से रिलेटेड और विशेष करके श्लेष अलंकार का प्रश्न अगर आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और 99% बच्चे जो गलती करते हैं, आपको वो गलती नहीं करनी है। वो क्या गलती है मैं ये भी बताऊंगा और उस गलती को दूर कैसे करना है ताकि पूरे में से पूरे नंबर आपके आ जाए, ये भी हम सीखने वाले हैं। अब पहले तो बात करते हैं कि एक्चुअल में वो गलती क्या है जो बच्चे करते हैं। वो गलती है कि यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के डिफरेंस को समझ नहीं पाते हैं। आप यहां पे देखेंगे कि यमक और श्लेष में होता क्या है, शब्दों का फेर है। जैसे मान लीजिए किसी एक इसका जो श्लेष अलंकार का सबसे बेस्ट उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे पानी शब्द बार बार आ रहा है और यमक अलंकार में भी क्या होता है, इसका भी इसकी परिभाषा भी यही होती है कि अगर शब्द दो या दो से ज्यादा बार आता है तो यमक अलंकार होता है। अब चूंकि ये पानी वाला उदाहरण तो श्लेष का है और परिभाषा के अनुसार फिर यमक में भी ये बैठता है, तो अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे देखेंगे, आप इस उदाहरण को देखो, जैसे मान लो ये पानी वाला उदाहरण है। अब आप बताइए ये श्लेष का है या फिर ये यमक अलंकार का है, किसका है? मैं भी इस कब आपके इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। इसी तरीके से थोड़ा सा हम एक बार पीछे बैक चलते हैं कि मैंने जो श्लेष अलंकार का उदाहरण आपको बता दिया कि पानी वाला जो उदाहरण है जिसमें पानी शब्द बार बार आ रहा है, और इसी तरीके से यमक का एक उदाहरण है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। तो उसमें भी शब्द कनक जो है वो दो बार आया है ना, एक से ज्यादा बार आया है। तो अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है और कौन सा उदाहरण किस अलंकार का है। जैसे रहीमन पानी राखिए वाला उदाहरण जो है वो श्लेष का है कि यमक का है, और कनक कनक ते सौगुनी ये उदाहरण जो है वो यमक का है कि श्लेष अलंकार का है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये क्लास आज की कंप्लीटली देखनी पड़ेगी, और जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो 100% आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और इसका जो कंफ्यूजन है वो आपका 100% दूर हो जाएगा। और जब क्लास एंड हो जाएगी तो मैं आपको एक बोनस टिप्स भी दूंगा जो हमने कल वाली क्लास के लिए आपके लिए रहने वाली, लाभदायक रहने वाली है। तो देखो, अब हमें क्या करना है, इसके आपको डिफरेंस को समझना है। ज्यादातर छात्र जैसे ही किसी लाइन में एक शब्द को एक से ज्यादा बार देखते हैं, अभी मैंने जैसे पानी वाली बात करी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, तो यहां पे पानी पानी बार बार आ रहा है। तो एक से ज्यादा बार जब देखते हैं तो वे उसे फौरन यमक अलंकार मान लेते हैं, क्योंकि क्योंकि इन्होंने बच्चों ने ये रट रखा है कि भाई यमक अलंकार में शब्द क्या होता है कि दो बार या तीन बार अगर आता है तो उसके हिसाब से उसका अर्थ भी उतना ही होता है। तो अब भाई रहीमन पानी राखिए में भी तो पानी शब्द बार बार आ रहा है ना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर उस समय फिर इनको रटना पड़ेगा और रटी हुई चीजें ज्यादा याद नहीं रहती है, एग्जाम में जाके सब मिक्स हो जाती है। कई बार जब कोई शब्द एक ही बार आता है पर उसके मतलब कई होते हैं, तब भी कंफ्यूजन बना रहता है कि अब क्या करें, कहाँ श्लेष लगावें कहाँ यमक लगावें, और यहीं पर बच्चे जो है वो गलतियां कर जाते हैं। अब चलो, एक जो सबसे बेस्ट उदाहरण है श्लेष अलंकार का, सर्वप्रसिद्ध उदाहरण जो है वो श्लेष अलंकार का, उसको जो है वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। उदाहरण क्या है कि रहीमन पानी राखिए वाला। देखो, थोड़ा सा आप थ्योरी को समझना अलग बात है,
पर उसमें उसकी जो वास्तविक चीज़ है उसको देखना अलग बात है। अब श्लेष अलंकार का सबसे मशहूर उदाहरण जो है वो हमारे सामने है और हर परीक्षा में ये तो पूछा जाता है, ध्यान देना, कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। अब बताइए ये श्लेष अलंकार का है कि यमक का है? तो ध्यान देना है, ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। कैसे है श्लेष अलंकार का उदाहरण? तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि ये जो ऊपर जो पानी बार बार आ रहा है ना, उस पर ध्यान ना दे करके अंतिम पंक्ति पर आपको ध्यान देना है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो अब यहां पे पानी शब्द जो है वो एक बार आया है और ये तीन अलग अलग कंडीशन में इसके तीन अलग अलग अर्थ होते हैं। तो शब्द एक और अर्थ अनेक, अर्थ अलग अलग। तो अब हमारी ट्रिक यहां पे काम करेगी कि शब्द एक बार आएगा बल्कि और उसके जो अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न रहेंगे। तो अब देखो कि हमें क्या करना है, इसे हम ट्रिक बनाएंगे। मैं अभी बता रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, लेकिन वीडियो को कंप्लीटली देखिए, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, उन्हें बस जल्दी चाहिए, बस ट्रिक दे दो हमें। तो ट्रिक देने से पहले थोड़ा सा चीजों को समझे। अगर आपने समझ लिया तभी ट्रिक काम करेगी, नहीं तो फिर जब सारे अलंकारों की ट्रिक मिक्स हो गई ना तो आपका फिर वापस वही हो जाएगा। अब देखो श्लेष अलंकार का एक्चुअली शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, है ना, चिपकना। जिस तरीके से कोई चीज चिपकती है, जैसे गोंद से हम कागज चिपकाते हैं, तो श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। और चिपकना मतलब क्या कि एक शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए हैं। तो अब आप समझिए कि शब्द एक रहेगा लेकिन उसमें अर्थ बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं। तो एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। हाँ ठीक है। तो अब जब चिपके हुए हैं तो वहां पे श्लेष होगा। जैसे गोंद से कागज का चिपकना, वैसे ही श्लेष अलंकार में एक ही शब्द से अर्थ, कई सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं। बस आपको उस एक शब्द को पकड़ना है कि वो शब्द कौन सा है, और फिर उसके बाद जो है वो आपका काम हो जाएगा। अभी मैं बहुत और दो तीन और भी ऐसे एग्जांपल दूंगा, वहां पर भी आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने क्लास को कंप्लीटली देखा तो आपका कंफ्यूजन निश्चित रूप से हम दूर करेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं कि हमें इसका अर्थ समझ में आ गया कि इसका अर्थ, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, यानी एक शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए हैं। एक सामान्य उदाहरण हम लेते हैं, आम का उदाहरण। क्या आम का उदाहरण है कि आजकल तो आम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अब शब्द देखिए एक ही आया है। मान लीजिए ये वाक्य आपकी परीक्षा में आ गया है ना, ये वाक्य अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया, तो शब्द तो एक है पर इसके अर्थ हमें अलग अलग, अर्थ जो है वो इसके परिस्थिति के अनुसार से अलग अलग होते हैं। इसीलिए अगर हमें पूछा जाए कि आम शब्द में कौन सा अलंकार है, तो यहां पे श्लेष अलंकार है। कैसे कि जैसे आजकल आम मिलना, आम का मतलब अगर हम फल की बात करें तो चूंकि सर्दी का मौसम है तो फिर अब सर्दी के मौसम में तो आम होते नहीं है, तो अब थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। हालांकि अब तो आजकल तो हर मौसम में मिल जाते हैं, पर विशेष करके आम की सीजन नहीं है तो आम यानी फल मिलना मुश्किल हो गया। दूसरी बात यह है कि आजकल जमाना ऐसा है कि आम का मतलब जो साधारण लोग हैं ना वो मिलना मुश्किल हो गए। अब तो हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हर कोई जो है वो दिखावा ज़्यादा करता है। तो आम यानी सीधा साधा एक इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसके दो अर्थ हो गए, एक तो आम का मतलब फल और दूसरा है इसका आम का मतलब एक साधारण इंसान। तो शब्द एक, अर्थ अनेक। अब आप समझ रहे हो ना, हम ट्रिक की ओर बढ़ रहे हैं आगे, धीरे धीरे हम ट्रिक की तरफ आगे जा रहे हैं। शब्द एक, अर्थ अनेक, श्लेष। अब देखो नेक्स्ट, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपकी चीज़ों को बिल्कुल हमें जो है वो कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल हमें दूर कर दूंगा, इसलिए आप ध्यान से समझते जाइए। एक बार हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी जो किताबी परिभाषा है, इसकी जो शाब्दिक परिभाषा है उसको भी हम देख लेते हैं। परिभाषा ये है कि काव्य में जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके अर्थ एक से ज्यादा हो, यानी अर्थ अनेक निकले, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। लेकिन ध्यान देना कि जैसे हमने रहीमन वाला उदाहरण याद रखना है, क्योंकि वो तो फेमस उदाहरण है, आएगा आपकी परीक्षा में। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो इसमें जो पीछे वाली पंक्ति है ना उस पर ज्यादा आपको ध्यान देना है। पीछे वाली पंक्ति में पानी शब्द एक बार आया है, जबकि इसके अर्थ तीन अलग अलग हुए हैं। तीन अर्थ अलग किसके लिए क्या है वो भी हम आगे बढ़ने वाले हैं।
सबसे जरूरी बात यही है कि शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन वह अपने अंदर कई अर्थ समेटे होगा। जैसे किसी खजाने की पेटी में कई हीरे मोती बंद होते हैं, बस आपको उस पेटी को खोलना आना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और थोड़े से इसके अर्थ को और हम इजी बनाते हैं, इसके अर्थ को हम और थोड़ा सा जो है वो सरल बनाते हैं और हम इसे परमानेंटली याद कर लेते हैं। उसके बाद आप श्लेष अलंकार को जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जो है वो हमने देख लिया कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। इस उदाहरण को लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है और बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी शब्द जो है वो बार बार आ रहा है। और अगर किसी शब्द में अगर शब्द का रिपीटेशन हो रहा हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां पे तो यमक अलंकार होता है। परिभाषा के अनुसार आपको याद होगा, मतलब यमक कहाँ होता है कि अगर शब्द जो है शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, अगर शब्द की आवृत्ति हो रही है और उसका अर्थ भी अगर भिन्न भिन्न है तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जबकि यहाँ पे शब्द का रिपीटेशन होने के बावजूद भी, पानी शब्द बार बार आने के बावजूद भी यहां पे श्लेष अलंकार है। क्यों है? क्योंकि हमें केवल अंतिम पंक्ति पर ध्यान देना है, हमें केवल लास्ट वाली पंक्ति को ही देखना, इसलिए ये श्लेष हो जाएगा। अदरवाइज आप गलती करके यहां पर जो है वो यमक करके आ जाओगे। अब देखो यहां पे कि अक्सर छात्र इस दोहे को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पानी शब्द बार बार आया है तो शायद यह यमक होगा, लेकिन यही तो वो जाल है जिसमें आपको फंसना नहीं है। असली खेल दूसरी पंक्ति के पानी शब्द में है, जो इस्तेमाल तो एक बार हुआ है लेकिन तीन अलग अलग चीजों के लिए उसके तीन अलग अलग अर्थ हैं। आइए इस लाइन का पोस्टमार्टम करते हैं। पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। अब आप समझिए कि ये जो हमारी अंतिम पंक्ति है इस दोहे की, इस अंतिम पंक्ति में पानी शब्द एक बार आया है लेकिन उसके तीन अलग अलग अर्थ कैसे हैं। आप यहां पे देखेंगे कि मोती के लिए पानी का अर्थ होता है उसकी चमक। मोती जितना ज्यादा चमकीला उतनी ही उसकी वैल्यू ज्यादा, उसका उतना ही उसका मूल्य अधिक। अगर मोती की चमक चली जाए तो वह बस एक मामूली पत्थर रह जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। तो मोती के लिए पानी का मतलब हुआ उसकी चमक। तो अब एक अर्थ आपको समझ में आया कि पानी जो है वो मोती के लिए उसकी चमक रखता है। मानुष यानी मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है उसकी इज्जत या उसका सम्मान। अगर किसी इंसान की इज्जत चली जाए तो समाज में उसका कोई मान नहीं रहता है, उसका जीवन बेकार सा हो जाता है। तो मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ हुआ उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान। इसी तरीके से चोना शब्द के लिए पानी का अर्थ है जल। अगर चोने से पानी पूरी तरह सूख जाए तो वह पत्थर जैसा बेकार हो जाता है। तो चोने के लिए पानी का सीधा सा मतलब है जल। अब आपने समझा कि पानी शब्द अंतिम पंक्ति में ध्यान देना एक बार आया है लेकिन उसके तीन अलग अलग अर्थ हुए। तो अब हम फिर से ट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर शब्द एक अर्थ अनेक, अलंकार श्लेष आया समझ में, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको धीरे धीरे इसको लिख लेना है। क्या लिख लेना है कि अब जो हमारी ट्रिक है ना वो हम काम करेगी और उस ट्रिक को आपको लिखना है। ट्रिक क्या है कि उस पल पर जिसका आपको इंतजार था, और वो जादुई ट्रिक है श्लेष और यमक के सारे कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना, मिटा देना। और यह इतनी आसान है कि आप इसे कभी भूल नहीं सकते। बस आपको इन लाइनों को याद रखना है। कौन सी लाइनें याद रखनी है? तो पहली लाइन तो आपको ये याद रखनी है, पहली लाइन तो श्लेष की आपको ये याद रखनी है। श्लेष अलंकार की ट्रिक जो है कि एक शब्द एक बार पर अर्थ अनेक। ध्यान देना, शब्द एक होगा जो केवल एक बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ अनेक हो सकते हैं, 2 3 4 अर्थ हो सकते हैं। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। तो ये अंतिम पंक्ति आपको ध्यान देनी है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्द एक, अर्थ अनेक, और वहां पे अलंकार श्लेष है ना, अलंकार। आप इसे लिख लीजिए, ये है हमारी ट्रिक, अलंकार श्लेष। समझ गए? शब्द एक बार बार रिपीट करोगे तभी याद होगा। जैसे कल हमने जो उदाहरण अनुप्रास का याद किया था ना कि छेका ने 2 बार कहा, वृत्या ने बार बार, लाटा वाक्य लाया, और अंत्या ने तुक मिलाया, श्रुत्या ने सुनकर मन भाया। याद ना अच्छी तरह से? तो उसी तरीके से आप इसका उदाहरण याद कर लीजिए और ध्यान देना, इसका रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में चीजें याद नहीं होगी। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे प्रश्नों का, उतनी ही चीजें ज्यादा याद होती हैं। रट करके चीजों को याद नहीं करना है, क्योंकि हमने इससे पहले कई सारे उदाहरण देखे हैं।
साथ ही साथ हमने यमक के साथ इसका कंपैरिजन किया है और तब जाकर के अब हमने ट्रिक निकाली है। और ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि शब्द एक, अर्थ अनेक, अलंकार श्लेष। अब देखिए कि जब भी किसी पंक्ति में कोई शब्द सिर्फ एक बार आए लेकिन उसके एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हो तो वहां पे हमेशा श्लेष अलंकार होगा और बस यही है श्लेष अलंकार की चाबी। ध्यान रखना इसका, साथ ही साथ जो शाब्दिक अर्थ है, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। तो अब आपने, मेरा ये मानना है कि श्लेष अलंकार को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और अभी भी अगर आपका कंफ्यूजन है तो हम अभी श्लेष अलंकार के दो और उदाहरण देखने वाले हैं। थोड़ा सा हम एक बार यमक अलंकार को देख लेते हैं, इसके साथ श्लेष के साथ कंपैरिजन करते हैं ताकि आप जो है ना डाउटफुल नहीं रहे मामला आपका अगर परीक्षा में आता है तो। अब सबसे बड़ी गलती से बचने के लिए, यानी यमक अलंकार के साथ आपका कंफ्यूजन न हो, इसके लिए हम यमक अलंकार का एक उदाहरण और फिर उसकी ट्रिक भी याद कर लेते हैं। तो यमक अलंकार की ट्रिक क्या है? यमक अलंकार की ट्रिक यह है बच्चों कि शब्द एक, ध्यान देना कि शब्द एक, उसमें भी शब्द एक, इसमें भी शब्द एक, उसमें अर्थ अनेक, इसमें लेकिन वो शब्द बार बार आएगा, उसमें शब्द एक और एक बार आएगा और फिर अर्थ उसके भिन्न भिन्न होंगे। इसमें शब्द एक बार बार आएगा और अर्थ भी उतनी ही बार अलग होगा जितनी बार आएगा। जैसे इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। जब कोई शब्द किसी पंक्ति में एक से ज्यादा बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पे यमक अलंकार होता है। और कनक कनक वाला उदाहरण बेस्ट तरीके से याद रखना। यमक अलंकार के बाकी उदाहरण जब हम यमक अलंकार पढ़ेंगे उस दिन करेंगे। तो अभी हम केवल श्लेष अलंकार को कर रहे हैं, तो हम अब क्या करेंगे कि एक बार फिर से हम जो है वो श्लेष अलंकार के दो और बेस्ट उदाहरण देखेंगे। अभी कनक जो यमक अलंकार है उसमें देखो, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। इसे समझिए, इसमें क्या होता है कि जो मुख्य शब्द है वो कनक शब्द है। कनक शब्द में यहां पे यमक अलंकार है। तो अब देखते हैं कि इसका बार बार जो प्रयोग हुआ है, कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो पहला जो कनक शब्द है इसका अर्थ होता है धतूरा। धतूरा एक पौधा होता है जिस पर आप लोगों ने देखा होगा सफेद कलर के फूल आते हैं, साथ ही साथ उस पर फल लगते हैं, ऐसे जैसे कोरोना का जो सिंबल था ना उस टाइप के फल लगते हैं। भगवान शिव जी को चढ़ाए जाते हैं फूल और फल दोनों। ये एक नशीला फल है जिसे खाने से इंसान पागल हो जाता है। और उसी तरीके से हमारा दूसरा जो कनक शब्द है इसका अर्थ होता है सोना। और सोना यानी गोल्ड, समझ रहे हो ना, गोल्ड। अगर किसी को ज्यादा सोना मिल जाए तो व्यक्ति जो है घमंड से पागल हो जाता है, जिसे पाने से इंसान घमंड से पागल हो जाता है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन दोनों का अलग अलग प्रयोग है कि एक को खाने से ही, एक को खाने से यानी धतूरे को अगर खाए तो वो पागल हो जाता है, और दूसरे को अगर पाले यानी जिसके पास ज्यादा संग्रह हो जाए, पैसा इकट्ठा हो जाए, सोना ज्यादा इकट्ठा हो जाए, धन जिसके पास ज्यादा आ जाए, वो व्यक्ति भी क्या हो जाता है? घमंड में पागल हो जाता है, वो दूसरों को गिनता नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा ये कनक जो हमारा यमक अलंकार है उसका उदाहरण। अब हम एक बार फिर से श्लेष अलंकार के 2 बेस्ट उदाहरण देखने वाले हैं। एक देखिए कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। अब ये आपको पहचानना कि भाई किस अलंकार का उदाहरण है। तो ध्यान देना ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। क्यों है श्लेष अलंकार का? क्योंकि यहां पर बारे और बड़े 2 ऐसे शब्द हैं जिनके कई सारे अर्थ इनके साथ चिपके हुए हैं। जैसे जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे। अब ध्यान देना, बारे के अनेक अर्थ हैं और इसी तरीके से बड़े के अनेक अर्थ हैं। इसके संदर्भ में देखना पड़ेगा। दीप और कपूत जो पुत्र होता है, कुपुत्र, उसके संदर्भ में हमें इनके अर्थ देखते हैं तो यहां पे जो है वो अलग अलग अर्थ आते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बारे। तो बारे शब्द के 2 अर्थ हैं, दीपक के जलने पर और कपूत के लिए बचपन में। यानी बारे उजियारो करे, कौन? जब दीपक जलता है तो उजाला करता है, और
कुपुत्र जब जन्म लेता है, क्योंकि जन्म के समय तो नहीं पता ना कि वो आगे कैसा निकलेगा, तो जब उसका जन्म होता है तो खुशी होती है। ठीक है, दोनों ही शुरू में उजाला या खुशियां देते हैं। और इसी तरीके से बड़े शब्द के भी दो अर्थ हैं, मतलब बारे के भी दो अर्थ हुए, इसी तरीके से बड़े के भी दो अर्थ हुए। बड़े का भी अर्थ है कि जब दीपक बुझ जाता है, यानी बुझने पर अंधेरा हो जाता है। और उसी तरीके से कुपुत्र जो होता है वो बड़ा होने पर तकलीफ देता है, पीड़ा देता है। तो बड़े शब्द एक बार आया है, लेकिन दो अर्थ हैं। दीपक के लिए अर्थ है इसका बुझने पर अंधेरा, और कुपुत्र के लिए इसका अर्थ है बड़ा होने पर तकलीफ देना। इसी तरीके से बारे शब्द के दो अर्थ हैं। दीपक जब जलता है तो प्रकाश देता है, और इसी बारे शब्द का दूसरा अर्थ कुपुत्र के लिए है कि जब उसका जन्म होता है तो खुशियां मनाई जाती हैं। तो इस तरीके से शब्द एक है लेकिन अर्थ अनेक है, तो अलंकार श्लेष है। एक और बेस्ट उदाहरण हम देखेंगे, ध्यान देना, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो इसकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो। नंबर ये है, मैं जहां पे आपको पीडीएफ डाल दूंगा, 9079622989। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि हमारे जो शाम को लाइव क्लास होती है ना 8 बजे, संडे को छोड़ के बाकी हम पर डे पढ़ते हैं, तो आपको लाइव क्लास भी ज्वाइन करनी, जहां पे आपको हर सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आपको पूरा डाउट, कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड आपके प्रश्न हम लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको हमारा ऐप अगर डाउनलोड करना चाहते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पे हर टॉपिक के आपको नोट्स, वीडियोस, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अब देखो, यहां पे तो हमने देख लिया, एक और बेस्ट उदाहरण लास्ट हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम श्लेष अलंकार को कंप्लीट करते हैं। बेस्ट उदाहरण यह है कि मंगन को देख ही पट देत बार बार है। अब इस लाइन का ध्यान से समझिए कि पट शब्द एक ही बार आया है ना, मंगन को देख पट देत बार बार है। अब इस पट शब्द में के दो अर्थ हैं, तो शब्द एक, अर्थ अनेक, अलंकार श्लेष। पट का पहला अर्थ है वस्त्र यानी कपड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई दानी व्यक्ति मांगने वाले को देखकर बार बार कपड़े दान कर रहा है। और पट शब्द का दूसरा अर्थ है किवाड़ या दरवाजा। इसका मतलब हुआ कि कोई कंजूस व्यक्ति मांगने वाले को देख करके फटाफट से दरवाजा बंद कर लेता है। तो पट शब्द एक है कि दानी व्यक्ति है तो बार बार दान करेगा कपड़ा, वस्त्र, लेकिन दूसरे पट का अर्थ है दरवाजा। तो एक अर्थ तो हुआ इसका वस्त्र, और दूसरे का अर्थ हुआ इसका दरवाजा। तो एक शब्द अनेक अर्थ, अलंकार श्लेष। शब्द एक, अर्थ अनेक, अलंकार श्लेष। तो अब आप मुझे बताइए कि ये आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इसी तरीके से हम ट्रिक के साथ हर एग्जाम्पल, हर अलंकार, व्याकरण कंप्लीटली, और साथ ही साथ पूरी दोनों किताबें आपको मैं सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। हर टॉपिक हम कवर करेंगे, चाहे वो आपका व्याकरण हो, चाहे वो आपका गद्य खंड हो, पद्य खंड हो, सब कुछ हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।